हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमारे पास पार्टनर का लोन गिवन होगा और हम देखते हैं कि इस लोन को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसका नाम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ये कहते हैं लता एंड ममता पार्टनर है, इन्हीं कैपिटल है 3 लाख 2 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास 70% एंड 30%। 31 मार्च 2024 को उन्होंने प्रॉफिट कमाया 2,26,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे पास पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये कहता है हमारे पास प्रिपेयर करना है पीएल प्रिपरेशन अकाउंट। तो सबसे पहले परफॉर्मा बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024। इस क्वेश्चन की वेटेज अगर हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 6 मार्क्स की बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट कुछ भी लिख सकते हैं, वह है हमारे पास 2,26,440। तो इसको मुझे क्या करना है, बाहर अमाउंट में ही लिखना। इसे हम पहले अंदर लिखेंगे पर्टिकुलर के अंदर, फिर इसके अंदर एडजस्टमेंट को करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे बाहर लिखेंगे। क्योंकि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट चाहिए ये चाहिए आफ्टर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर पार्टनर रेंट एंड आफ्टर मैनेजर कमीशन। और ये जो नेट प्रॉफिट हमें चाहिए वो चाहिए बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे पास डेबिट में आएगा, बिफोर सैलरी एंड बिफोर पार्टनर कमीशन। तो तीन चीजें आफ्टर, तीन चीजें बिफोर प्रॉफिट हमें यहाँ पे चाहिए होता है। सबसे पहले ये है हमारे पास 2,26,440, इसमें लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर का जो लोन है, ममता हमारे पास पार्टनर है, उसने 80,000 का एक लोन दे रखा है फर्म को पूरे साल के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम चार्ज करते हैं 6% पर एनम। याद रखकर चलना, 6% पर एनम चार्ज करते हैं, 6% चार्ज नहीं करते। 6% पर एनम और 6% में क्या डिफरेंस है? 6% पर एनम का मतलब है कि जितने महीने के लिए हमने लोन दे रखा होगा उतने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और 6% का मतलब है कि अगर हमने एक महीने के लिए भी लोन दिया होगा तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे है 6% पर एनम, तो सिंपल 6% निकालें क्योंकि पूरे साल के लिए ममता ने 80,000 का लोन दे रखा है फर्म को। तो आ जाएगा हमारे पास 4,800। इस 4,800 को हम यहां लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 0, 4, 14 में 8 गया 6, 5 में 4 गया 1, 2,21,640 हमारे पास नेट प्रॉफिट आया आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर मैनेजर कमीशन, आफ्टर पार्टनर रेंट। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% चार्ज करने। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% है। लता की कैपिटल है मेरे पास 3 लाख, 3 लाख का 7% निकाल देंगे, यह जाएगा 21,000। ममता की हमारे पास कैपिटल है 2 लाख, कहां लिखेंगे ममता से कैपिटल है 2 लाख, 7% तो आ जाएगा आपके पास 14,000। दोनों ऐड करके लिख देंगे 35,000। लता की सैलरी है 2,500 पर मंथ, मतलब पूरे साल की सैलरी चार्ज करनी है क्योंकि हम ये पूरे साल के बनाते हैं। टीएच अग्रवाल के अंदर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें 6 मंथ का बनाना है, और इस बुक के अंदर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है वो भी एडिशनल में जिसे हमें 6 मंथ का बनाना है। नहीं तो पूरी बुक के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है जहां हमें पूरे साल का ना बनाना हो।
हमें मोस्टली पूरे साल का बनाना होता है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन कह देता है 6 मंथ की चार्ज करना है, 6 मंथ के लिए बनाया तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2500 पर मंथ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे टू सैलरी 2500 मल्टीप्लाई 12, यह जाएगा हमारे पास 30,000। अब इसके अंदर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो हम इसके एडजस्टमेंट कर चुके हैं। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम चार्ज की है, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, कहाँ लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लता एंड ममता। लता ने ड्राइंग विड्रॉ की है 36,000, ममता ने ड्राइंग विड्रॉ किया 48,000। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें चार्ज करनी है, तो हमारे पास दोनों पार्टनर ने जो ड्राइंग फाइंड आउट करनी है, जो ड्राइंग निकाले विड्रॉ किया पूरे साल में एक दफे निकाले, तो जब भी हमारे पास कोई भी पार्टनर पूरे साल में सिर्फ एक ही दफा विड्रॉ करता है पैसा, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं 6 मंथ के लिए, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे पास गिवन है 8% पर एनम, यहाँ पे पर एनम ही है, तो यहाँ पे चार्ज करेंगे 6 मंथ की, 8% पर एनम, तो चार्ज करेंगे 6 मंथ की। तो आ जाएगा आपके पास 6 1 6 2 2 4 6 1 6 2 2 4 14401920। अब क्वेश्चन कहता है 1/10 यानी 10% डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व के अंदर। सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास, ओल्ड बुक के अंदर 2-3 साल पहले 2 क्वेश्चन थे हमारे पास इस तरह के, लेकिन अब जो न्यू एडिशन है उसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जहां हमें प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है जीआर के अंदर। लेकिन ध्यान देके चलना, अगर वो कहता है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है तो हमें इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना था, लेकिन उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होगा, इसको प्लस करके सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कहां लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। तो जनरल रिजर्व निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करके हमारे पास ये आ जाएगा 2,21,640 14401920 0 और 0 2,25,000। कहाँ लिखेंगे 2,25,000, यहाँ पे लिखेंगे 2,25,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम 65,000 0,0006 क्या जाएगा हमारा 1,60,000। तो जनरल निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,60,000। 110 कह रहा है, 10% निकाल देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 16,000। अब यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लता एंड ममता। प्रॉफिट है हमारे पास, इस 1,60,000 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,44,000। अब 1,44,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है लता और ममता के बीच के में, तो हमारे पास लता का जो शेयर है वो है 70%। तो 70% का मतलब 70% लिख लेंगे या 7/10 भी कर सकते हैं, और ममता का शेयर है हमारे पास 30%। तो इसे आ जाएगा हमारे पास 1,08,000, ये आ जाएगा हमारे पास 43200। तो इसके साथ ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। इसके अंदर हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट थे, एक था इंटरेस्ट ऑन लोन वाला और दूसरा था हमारे पास जनरल रिजर्व वाला, जो कि इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।